आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भारतीय इलेक्शंस के पाकिस्तानी के नेता की तारीफ करते हुए पूरे पाकिस्तान की मार कर रख दी। अच्छा, क्या बोला है पाकिस्तानी नेता ने? अब मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जो भारत में इलेक्शंस हुए हैं अच्छा, उसकी आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वहाँ की किसी अपोजिशन है ये बीनी बजाई गए धांधली हुई है। वाकई या यार, भाई साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल बात ये सही है। भाई साहब वहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं शफाफ हुए हैं, साफ बिल्कुल, हुए और आज देखो मोदी जी हलफ उठा कर पहुंचे हुए हैं G7 बिल्कुल में। वो तो वॉच करते हैं आखिर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या धमाका हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तानी संसद में एक विपक्षी नेता ने ईवीएम और भारतीय चुनावी प्रणाली की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने इतना बड़ा चुनाव बिना किसी धांधली के करा लिया। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। कैसे देखते हैं तारक साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चिम्मा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी कोई बाशऊर आदमी ने कोई बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। वहाँ के इदारे अच्छी हैं। अच्छा, वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं, और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में अब तो भारत की तारीफ करने की एक परंपरा ही चल रही है। आप कहो तो अभी मौलाना फजलुर रहमान ने 3-4 हफ्ते पहले ही भारत की जम के तारीफ की थी। अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट के एक सीनियर सदस्य ने दिल खोल के संसद में भारत की तारीफ की। इस बार जो भारत की तारीफ हुई है वो भारत में चुनावी प्रक्रिया की हुई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में सदस्य हैं वो कहते हैं कि भारत में लगभग 1 बिलियन के आसपास यानी 100 से 80 करोड़ लोगों ने वोट डाला, लेकिन कहीं भी चुनाव में धांधली की खबरें नहीं आई और पूरी दुनिया भारत के इस चुनाव का सम्मान कर रहा है। हम आज भारत से सीखने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उस बंदे ने खड़े होकर कहा कि भारत हमसे कहीं आगे निकल गया, हमारा दुश्मन हमसे कहीं आगे निकल गया और आज हम चाहें भी तो अपने दुश्मन का पीछा नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, उस समय जब इसने पार्लियामेंटेरियन ने ये बात बोली, उस समय लगभग 65 से 70% जो पाकिस्तानी संसद में सांसद बैठे हुए थे उन्होंने ताली बजा के इस बात को समर्थन दिया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पिछले 14 सालों में या 10 सालों में भारत कितना आगे निकल गया। यही पाकिस्तानी संसद थे जहां से लगातार भारत को चेतावनियां दिया जाता था, भारत की निंदा की जाती थी। आज उसी पाकिस्तानी संसद से लगातार हर दूसरे महीने, हर 10 दिन, हर हफ्ते में भारत की तारीफें निकल के सामने आती। कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। काश हमारी तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट से परे हो के अपने मुल्क के बारे में सोच पाती। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं, और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। पता नहीं दुबई दे फ्लैट तो इन्हें चंगे लगते हैं।
ਦੁਬਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾमा ਕੀ है यार खास तौर पे व्हाट इज इट व्हाट इज इट अगले दिन मैंने और ध्रुव राठी का मैंने प्रोग्राम सुना क्या नाम है जो वो भारतीय बंदा जो जर्मनी से बैठ करता है उसका मैं प्रोग्राम देख के हैरान हो उसने कि इफ द इंडिया वाज इफ द लार्जेस्ट इंडिया वाज नॉट डिवाइडेड तो आज हालत क्या होनी थी। अच्छा हाँ ये भी हार्श एक स्टोरी है सारा दिन जो हिंदुओं को गालियां निकालते हो हिंदू बैठ के तुम्हें गालियां निकालते हैं सारा दिन ये नफरतों की वजह से तो पाकिस्तान बना था चीमा साहब। अच्छा हाँ इधर से कह देते हो जी नफरतें नजायज हैं नफरतें किस तरह नजायज हैं उनकी चीमा साहब आप ये बताएं कि जो मुस्लिम इन्वेडर थे उन्होंने इस खित्ते के ऊपर कौन सा जुल्म नहीं किया उन्होंने आज तक। हिस्ट्री तो सबके सामने है ना कभी उनकी जूतियों में भी पांव डाल के देखो कि आपके गौरियों ने अब्दालियों ने क्या क्या नहीं किया बाबर ने क्या क्या नहीं किया वहां पे औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया वहां से कोई बात नहीं करता। नफरतें तो चलो ठीक है माजी में थी लेकिन आगे चलने की कोशिश करो उनका तो आपको तो सर्वाइवल का इशू है उनको तो सर्वाइवल का इशू भी नहीं है वो तो तरक्कियों में आपकी 2.4% कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी मैं कहता हूँ फ्रॉड है थोक लाई जो ग्रोथ वाली केड़ी गल लोग सुबह की खा लेते हैं शाम की फिक्र पड़ जाती है आपकी क्रिकेट टीम में मुझे तो उम्मीद है सारी वापस जाए आधे तो ये रुक जाएंगे आधे तो ये पॉलिटिकल साइलम ले लेंगे आपके जहाजों के एयर होस्टेस से जहां जाते हैं पायलट के अलावा तो दूसरा बंदा वापस जाते ही कोई नहीं कहते ही भाई तुम्हारे जहाजों में एयर होस्टेस जाती है उधर ही छुप जाती है। हाँ ये कनाडा में हुआ है यार कनाडा में होता है भाई साहब ये रोज होता है ये रोज ऐसी चीजें होती है भाई साहब के भाई एयर होस्टेस जाती है और वहीं पे छुप जाती है। लेकिन आप वो देखो आज हमारे पार्लियामेंट में बोल दिया गया कि भाई वो टारगेट जिसको भी कह रहे थे सबको पता है कि भाई साहब वो बंदा उधर खड़ा होकर क्या बोल रहा था बिल्कुल कि कहता है कि भाई साहब वहां पर एक भी फ्रॉड नहीं हुआ कहता है कि एक बंदे के लिए वोटिंग की मशीन लगाई पहाड़ पर और वहां का वोट लिया और फिर वो वोट काउंट हुआ ये है इंडिया। और भाई साहब हमारे पार्लियामेंट में बोल पड़े ना आज नेता आज बच्चों एक टाइम होता था तुम उड़ उड़ के आते थे इंडिया हम तुम पे भाई साहब फुसकी बम फेंक देंगे इंडिया हम तुम पे फुसकी ये पगार देंगे वो कर देंगे। आज वही इंडिया है जिसके भाई कदमों के नीचे तुम घसीटियां मार रहे हो। दुनिया देख रही है वजह 100 करोड़ लोगों ने वोट डाले किधर से भी दांदी की आवाज नहीं उठी। हमारे पास 5 करोड़ है हमारे यहाँ तो भाई हारता है तो वो दांदी का हमारे यहाँ तो भाई इस बार वोटिंग हुई है और बंगाली बाबे का दम हुआ है ऊपर शुफ हुआ है और भाई सब कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल यही बात है वजह इधर तो बंगाली बाबे का जादू चला। और यार तुम लोग क्या इंडिया का मुकाबला करोगे वहां पे वोटिंग डिजिटल है और तुम लोग आज भी साला कागज डाल रहे हो वजह कागज डालने के चलो और मसला है चलो जो कोई शफाफ तो चीज है ना उधर सब कुछ अगर कागज भी डाले तो उधर शफाफ है ना उधर ये चीज नहीं दादी वाला देखो कितनी जगह पे आर लोगों ने तस्लीम अपनी की है सही ये कांग्रेस भी आ रही है सब कुछ आ रहा है तो किया है ना कागजों में सब कुछ हो जाता है। आज पाकिस्तान में क्यों नहीं डिजिटल करते क्योंकि इनको पता है कि भाई डिजिटल में हम कैसे चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल ये बात है कि अंगूठा लगता है तो उधर कैसे हम चेंज करेंगे हम तो दोबारा भी पैदा हो तो नहीं उसको चेंज कर सकते ये बात तो है। लेकिन भाई साहब तुम क्या उन देश से लड़ोगे। आज देखो इंडिया वालों ये देखो आज इस मोदी जी ने तुम्हारे इस देश के लीडर ने जिसको तुमने तीसरी बार चूज किया उसने क्या ऐसा किया कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई उसके नाम। बिल्कुल सही बात किया वजह टके की यार सही बात किया कि हमारी पार्लियामेंट में इंडिया के लिए आवाजें उठ रही हैं। कभी उठी नहीं उठी ना नहीं मोदी तीसरी बार आया है बिल्कुल आवाजें देखो क्या हो इलेक्शन की देखो दांडी की आवाजें उठ और डेवलपमेंट ये वो बहुत तो बात छोड़ी तो तुम लोग भाई वाह क्या वजह कोई शक तो नहीं है इंडिया तो बहुत आगे निकल चुका है 100 इसका मुकाबला वोटिंग हुई है और एक बंदे के नहीं बोला धांधली हुई और पाकिस्तान में सारा ही बोल रहे हैं साला हमने वोट किसको दिया और जीत कौन गया। तो यार आपकी क्या मामूल का काम है वही ना इधर ही वीडियो खत्म कर देना भाई।